हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से ना आपको एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है। ये आपको हिंदी मीडियम में भी मिली हुई है और इंग्लिश मीडियम में भी मिली हुई है, दोनों ही मीडियम में है। तो इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है, एपी, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक करा दिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है एमसीक्यू क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको पता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी की 30th टर्म आपको फाइंड करनी है। सेम हिंदी मीडियम में भी यही है। एक एपी दे रखी है, उसका 30वां पद आपको ज्ञात करना है कि उसका 30वां पद क्या होगा। तो आप सीधा सीधा अगर यहाँ अपनी एपी देखो तो जो इसमें ए है वो 10 है, जो डी है वो आप निकाल सकते हो 7 - 10 - 3 है। अब A30 आपके पास क्या होता है, A + 29D, यही होता है ना। तो ए आपके पास 10 है, 29, डी आपके पास -3 है। तो 29 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से पहले इंटू कर देते हैं क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो 29 × 3 आपके पास हो जाएगा 87। अब माइनस करोगे तो माइनस का 77 आ जाएगा। इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? इसमें भी मैं यहाँ लगा देती हूँ, सी इसका सही पार्ट आंसर है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी। अब एपी की 11th टर्म फाइंड करो, मतलब 11वां पद आपको निकालना है। एपी आपको दे ही रखी है। तो अगेन ए आपके पास -3 है, डी आप निकाल सकते हो -1/2 -3 करके। A2 - A1 होता है ना, तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बेस सेम किए तो 5/2 मेरा डी आ गया। ठीक है, अब मुझे 11वां पद निकालना है, A11 निकालना है। तो वो होता है A + 10D। ए है -3, डी है 5/2, ये कट के 5 आ गया, यहाँ 25 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 22 आ जाएगा। बी इसका सही आंसर है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट में कह रहा है इन एन एपी इफ डी इज दिस, एन इज 7, ए एन इज 4, देन ए इज। ए आपको पहला पद, फर्स्ट टर्म आपको बतानी है, बाकी सब चीज़ें आपको दे रखी हैं। सेम हिंदी मीडियम में है। एक एपी में आपको डी, एन और ए एन दे रखा है, तो ए का क्या मान है वो आपको बताना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू होता क्या है, ए + n - 1D। ये मुझे 4 दे रखा है, ए मुझे निकालना है, एन मुझे 7 दे रखा है, डी मुझे -4 दे रखा है। तो ये 6 हो जाएगा, 7 - 1 6, 6 4 जा 24 हो जाएगा माइनस का। तो ए कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 28। क्लियर है? ए आ गया 28। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी रिस्पेक्टिवली आर 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1, देन y इज इक्वल टू। आपको एपी की स्टार्टिंग की 3 टर्म्स दे रखी हैं और आपको इस y की वैल्यू निकालनी है। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास। सेम यहाँ पर भी यही है, हिंदी मीडियम में भी। एक एपी के 3 पद दे रखे हैं स्टार्टिंग के, और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो, A1 मुझे दे रखा है 3y - 1, A2 मुझे दे रखा है 3y + 5, और A3 मुझे दे रखा है 5y + 1। तो D मैं यहाँ निकाल सकती हूँ A2 - A1 करके एक तो, और एक D निकाल सकती हूँ मैं A3 - A2 करके। दो तरीके से निकाल सकती हूँ। अब D तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि एक ही AP है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ A2 - A1 जो है वो A3 - A2 के बराबर रख सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे पास वो D की वैल्यू है। चलो वैल्यू पुट करो। 3y + 5, A1 है 3y + 1, क्योंकि बाहर माइनस था, साइन चेंज कर दिया। 5y + 1, 3y - 5। देखो ये तो आपस में कट गए, 5 + 1 6 आ गया। 5y में से 3y गए तो 2y, और माइनस का 4 आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 5 आ गई है।
आप अपने ऑप्शन में देख लो, बिल्कुल है, सी पार्ट है, सी है इसका आंसर, ऑप्शन में सी। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहा है द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, आपको नंबर्स दे रखे हैं, ऑप्शन कह रहा है क्या ये एपी है जिसमें D16 है, क्या ये एपी है जिसमें D4 है, क्या ये एपी है जिसमें D-4 है, या फिर ये एपी ही नहीं है, ये बताओ। सेम हिंदी मीडियम में कह रहा है दी गई संख्या क्या है, एपी है जिसमें अंतर -16 है, एपी है जिनका अंतर -4 है, एपी है जिनका अंतर 4 है, या फिर वो एपी ही नहीं है। तो निकाल के देख लो ना एक बार अंतर, A2 - A1 होता है ना, तो -6 -10 4 आ रहा है। ऐसे एक बार और एपी डी निकाल के देखो, A3 - A2 से, तो -2 -6, तब भी 4 ही आ रहा है। तो ये एपी है जिसका अंतर 4 है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज, 11th टर्म बताओ, लेकिन एपी की लास्ट टर्म से बताना, पीछे से 11th टर्म बतानी है। सेम हिंदी मीडियम में है, एपी दे रखी है, का अंत से 11वां पद बताओ। तो पहले हम एपी को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन को। देखो पहले मैं यहाँ डी निकाल रही हूँ, तो वो है मेरे पास 7 - 10 - 3। अब इससे पहले वाला नंबर अगर मुझको निकालना हो तो वो मैं कैसे निकालूंगी, -62 से पहले वाला, तो मैंने x ले लिया, उसको मैंने यहाँ x ले लिया, तो यही तो होगा ना मेरे पास, d इज इक्वल्स टू -62 - x, d मैंने -3 निकाल दिया यहाँ पर, तो x मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, -59, ये वाला x आ गया -59। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ 11th टर्म पीछे से निकालनी है। अब मैं अपनी एपी को पलट सकती हूँ, अब मेरी एपी हो गई -62 -59, ऐसे चलती रहेगी, जिसमें मुझे ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। ए मेरे पास है -62 और डी मेरे पास है -69 -59 + 62, डी है 3। मैंने एपी पलट दी, पीछे से लिख दी, जब पीछे से टर्म निकालनी हो ना तो एपी को पीछे से लिख दो। अब 11th टर्म निकालनी है, बस A11 निकाल दो, a + 10d, तो -62 + 10 इंटू में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, -62 प्लस का 30, आंसर आ जाएगा -32। तो जब भी एपी में पीछे से बोले कि पीछे से कोई पद निकालो या पीछे से कोई टर्म निकालो, तो आप क्या करो, पहले पीछे से ही एपी को लिख दो और उसके बाद जैसे आप निकालते हो वैसे ही निकालना है फिर तो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं यहाँ पर 7th पार्ट में, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज, उस फेमस मैथमेटिशियन का नाम बताओ जिसने क्या किया था, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर फाइंड किए थे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका आंसर आपके पास सी है, इसमें कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, आपको याद ही करना है। सेम हिंदी मीडियम में भी यही है आपके पास। यहाँ पर प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने में जुड़े प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम बताइए। तो ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, What is the common difference of the AP in which A18 - A14 is equal to 32? आपको D निकालना है, आपको कह रहा है A18 - A14 जो है वो 32 के बराबर है। कोई AP नहीं दे रखी है, एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है बस। सेम हिंदी मीडियम में है कि यदि AP में A18 - A14 32 के बराबर हो तो अंतर बताओ क्या होगा। तो यहाँ करते हैं, हमें दिया है A18 - A14 is equal to 32। A18 होता है A + 17d और ये हो जाएगा A + 13d, पर बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस का 13d कर दिया। A से A कट गया, 4d बचा,
आसान था। डी मेरे पास 8 आ रहा है, तो ए इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट 9th पार्ट में कह रहा है द nth टर्म ऑफ द एपी। द nth टर्म, nth टर्म आपको बतानी है इसमें एपी की क्या होगी। तो ए मुझे यहाँ दे रखा है 1 + √3। डी मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा, हिंदी मीडियम में भी एक बार देख लो पहले। एपी का nवां पद निकालना है, मतलब an ज्ञात करना है। ठीक है। डी हो जाएगा a2 - a1, तो a2 मेरे पास ये है, माइनस a1 मेरे पास ये है, ये कट गया। 2√3 में से √3 गया तो 1√3 बचा। an होता क्या है मेरे पास, a + n - 1d, तो a मेरे पास ये है। ठीक है। अब n तो मुझे नहीं पता, तो n - 1 ऐसे ही रहने दो। d मेरे पास √3 है, तो 1 + √3 + √3n और माइनस का √3, ये तो कट गया। तो 1 + √3n ये बचा, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। यहाँ पर भी लगा लेना, ए आएगा आंसर। क्लियर है। चलिए, लास्ट 10th पार्ट है ये, फिर ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज पी एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन 10th टर्म इज। एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है और डी दे रखा है, आपको 10th टर्म निकालनी है। सेम हिंदी मीडियम में है। एपी का प्रथम पद पी दे रखा है, जो डी है वो क्यू दे रखा है, 10वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे निकालोगे। A10 होता है आपके पास a + 9d। ए आपको पी दे रखा था और डी आपको क्या दे रखा था, क्यू दे रखा था। अब ये आगे तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो सीधा इसका आंसर सी आ गया। क्लियर है। तो आज हमने एक पूरा क्वेश्चन 14 कंप्लीट कर लिया, एमसीक्यू वाला, जिसमें 10 पार्ट्स थे। अब आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, तो डेली बेसिस पे आपको इनकी वीडियोस मिल रही हैं। आप साथ साथ इन चैप्टर्स को भी कंप्लीट करते रहिए। प्लस कुछ चैप्टर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 8, तो आप उनको भी साथ साथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना। इस चैनल पर सपोर्ट मटीरियल के आपको सारे ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। प्लस जो इस बुक के लास्ट में प्रैक्टिस पेपर हैं उसके सॉल्यूशंस भी अपलोड होने शुरू हो गए हैं, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। थैंक यू।